बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 में द ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, मसलन वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाइड्रेशन एनर्जी, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस along periods and groups of the modern periodic table. Electrical conductance या electrical conductivity is a combination of two words. Electrical means electric current और conductance या conductivity means to conduct. Conduct means to pass. यानी किसी substance में करंट पास होने की सलाहियत, करंट कंडक्ट करने की सलाहियत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एलिमेंट या सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो इन द फॉर्म ऑफ आयंस और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In solution state, in molten state, the electrical conductivity is due to flow of ions, but in solid state, conductivity is due to flow of electrons. तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर एक, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which can be easily removed from the valence shell and the ease of movement of these free electrons through the solid lattice। तो वो एलिमेंट ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों और वो फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड लैटिस में इजीली मूव कर सकें, तो दे विल बी गुड कंडक्टर। जैसे मेटल्स के बारे में पढ़ा था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स के केस में मेटल्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनके एलिमेंट्स, इनके एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेटल एटम्स को m से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये मेटल एटम्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शंस आर वीक, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो जब ये मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होंगे विद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन खारिज करके दीज आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन्स। तो दीज electrons are known as free electrons. These electrons easily move through the crystal lattice. इनकी मूवमेंट की वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इजीली अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मूवमेंट थ्रू द क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंडक्टिविटी अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, मसलन फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम या हाइड्रोजन को भी कंसीडर कर लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम, सीजियम। सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। तो इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनका साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं,
तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकेंगे टू फॉर्म द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकने की वजह से इट विल बिकम गुड कंडक्टर। तो इस तरह डाउन द ग्रुप इनका साइज इंक्रीज होने से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। लेकिन ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है। कुछ ग्रुप्स में मसलन फर्स्ट बी ग्रुप के एलिमेंट्स जिसमें कॉपर, सिल्वर, आयोरियम है, विच आर आल्सो नोन एज काइनेज मेटल, इनको काइनेज मेटल्स भी कहते हैं। दीज हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनकी कंडक्टिविटी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी ज़्यादा है। दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर हम छठे ग्रुप में, सातवें ग्रुप में चले जाएं तो दे आर नॉन मेटल्स एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जितनी भी हैं उनके बारे में पहले भी पढ़ा है। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर। जैसे एलिमेंट्स ऑफ 6A ग्रुप, 7th एंड 8th ग्रुप, these are non-conductor of electricity। ये 6A ग्रुप, 7th ग्रुप और 8th ग्रुप के एलिमेंट्स these are non-conductor of electricity। 5th ग्रुप में जो टॉप वाले एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस आर non-conductor of electricity। लेकिन जो बॉटम पे टिन, लेड वगैरह दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें पीरियड्स में, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ कंडक्टेंस डिक्रीज होती है क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। तो पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये लॉन्ग पीरियड्स इलेक्ट्रिकल conductivity decreases from left to right in periods। लेकिन यहाँ भी वेरिएशंस हैं। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। That is due to ease of movement of free electron in their solid lattice। अगर हम दूसरे पीरियड में चले जाएं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो कार्बन की तरफ जाएं तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की फॉर्म में इट इज इंसुलेटर, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It is non-conductor of electricity due to absence of free electrons। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसमें ईच कार्बन इन डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डायमंड में हर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 अदर कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। इसलिए डायमंड की फॉर्म में कोई वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डायमंड में इस तरह ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रली। इस तरह हर कार्बन 4 और कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। इसलिए डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इससे डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। But carbon in the form of graphite is good conductor of electricity।
carbon in the form of graphite is good conductor of electricity. It can conduct electricity easily. Reason is that in graphite each carbon is sp2 hybridized. sp2 hybridized में out of 4 valence electron 3 electrons take parts in bonding with other 3 carbon atom. 1 electron on each carbon is free to move from one place to another place. ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में each carbon atom is linked with 3 other carbon atoms. ये हर कार्बन फर्दर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है. Each carbon has one unhybrid p orbital. Unhybrid p orbital contain 1 electron. Each carbon in structure of graphite is directly linked with 3 other carbon atoms, and each carbon has unhybrid p orbital. ये हर कार्बन पे एक एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम्स की लेयर्स के पैरेलल फ्रीली मूव कर सकता है. दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली पैरेलल टू लेयर्स ऑफ कार्बन एटम. ये इलेक्ट्रॉन इन लेयर्स के पैरेलल इजीली फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है. इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर. याद रहे ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू लेयर्स ऑफ कार्बन एटम. इट इज नॉन कंडक्टर परपेंडिकुलर टू लेयर्स ऑफ कार्बन एटम. दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज एनिसोट्रॉपी. तो ग्रेफाइट इज एनिसोट्रॉपिक सॉलिड. दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट. Graphite can conduct electricity parallel to layers of carbon atom. It is non-conductor of electricity perpendicular to layers of carbon atoms. इसी तरह अगर हम थर्ड पीरियड्स में जाएं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की तरफ, ये इन केस ऑफ थर्ड पीरियड विच इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा. ये थर्ड पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन. अब यहाँ भी लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो शुरू में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है. या सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं. और ये इजीली 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री लूज इलेक्ट्रॉन है, इजीली खारिज करते हैं. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाने से इनकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है. फिर आगे सिलिकॉन सेमी मेटल है, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं. दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनमें इन्वॉल्व है. फ्री इलेक्ट्रॉन उनमें ना होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है. तो इस तरह जिस तरह बाकी हमने प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड पढ़ा उनमें रेगुलर ट्रेंड है लेफ़्ट से राइट जब टॉप टू बॉटम. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में उतना रेगुलर ट्रेंड नहीं है ड्यू टू 2 रीजन के इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and ease of movement of these free electron through the solid lattice. तो ये था ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अब तक हमने पढ़ी हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट, कि इन एलिमेंट्स के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ का कैसा ट्रेंड है अलॉन्ग पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अल्लाह हाफिज़.